हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश। मैं हूं दिनेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम खोरठा के सोन माटी के एक नए चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अजवायर भौजिक बेणाइल चेंगा, ठीक है, इस चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले इस चैप्टर को हम शुरू करने के पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अजवायर भौजिक बेणाइल चेंगा, ये सोन माटी, खोरठा के सोन माटी का किताब से लिया गया है और सोन माटी के लेखक विनोद महतो हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मुख्य पात्र हैं वो लेखक हैं, लेखक के भाभी हैं और उसके भैया हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है आप देख ही रहे होंगे कि अजवायर भौजिक बेणाइल चेंगा। इसमें क्या होता है कि गांव की एक कहानी है जिसमें जो लेखक की भाभी हैं वो काफ़ी स्टाइल में रहने वाली और लेडी हैं। ठीक है, इनके 3-4 बच्चे हैं जिनका कोई फिक्र नहीं रहता इनको। ठीक है, और ये इनके बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं, तो उसी के बारे में लेखक महोदय बताते हैं। तो हम एक एक करके इसका ट्रांसलेट करके देखेंगे, खोरठा पढ़ेंगे, फिर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताएंगे आपको। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। हाँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखते हैं अजवायर भौजिक बेणाइल चेंगा। ठीक है, आप लोग इस लाइन से, मतलब ये लाइन आप लोग को देख करके, ये चैप्टर का नाम सुन करके आप लोग को अजीब लग रहा होगा और आपको हंसी भी लग रही होगी, क्योंकि ये जो लाइन है गांव में अच्छी तरह से ये लाइन परिचित हो। गांव के यदि आप होंगे तो इस लाइन से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। टह टह रौद तकरो पर जेठ के लुक लहरी। किस मौसम की बात करते हैं लेखक, और यह जो कहानी लिखी गई है वो किस महीने की है? तो ये कहानी जो है जेठ महीने की है। ठीक है, तो इसमें बोलता है, लेखक महोदय बोलते हैं कि टह टह रौद, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धूप है, और धूप भी कैसा, तो जेठ माह जो होता है, तो जेठ माह में धूप भी होता है और लुक लहरी भी चलता है, लुक भी जिसको कहते हैं वो चल रहा है। ठीक है, कौन? माइके लाल जो घर से बाहर निकलता, मतलब किसकी इतनी हिम्मत, किसके पास इतना साहस है कि इस लूक लहरी और इस धूप में घर से बाहर निकले। मगर हाँ, है एक लाल भौजिक बेटा टुकना जे यहो बेरा आम झारे ले, आम के बगीचा में लबदा ले ले ठाड़ है। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस मौसम में कोई घर से बाहर निकले। लेकिन हाँ, एक भौजी का मतलब अपनी भाभी के बारे में बोल रहा है कि मतलब उसकी भाभी का बेटा है, नाम है उसका टुकना, जो इस धूप, इस लुकलहरी में भी क्या कहते हैं, लबेदा ले करके आम झाड़ने के लिए आम के बगीचे में चला गया है। ठीक है, धन्य है माई के ऐसन लाल। ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब थोड़ा व्यंग करते हुए कहते हैं कि धन्य है वो टुकना, ऐसन माँ का पुत्र, जो इतनी तेज धूप में भी आम के पेड़ के नीचे चला गया है। भौजी की ले कहथिन कि लोकलहरी में आम बगीचा मत जो। ठीक है, मतलब भाभी क्यों ही भला कहेंगी टुकना को कि इस इतनी धूप में आम के बगीचा में मत जाओ। क्यों नहीं कहती है? उनका कारण है कि भला उनका ये मालूम थोड़े है कि लुकलहरी की हो वो है। ठीक है, कि उसकी भाभी को थोड़े नहीं ये पता है कि लुकलहरी क्या होता है। जो यदि पता होता तब न वो अपने बच्चों को बोलती कि लोक लहरी में मत जाओ। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं लेखक? देखते हैं आगे कि लेखक अपनी भाभी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, भला उनका तो बस आम चाही, आम के घमौरी सुन के केकर मुँह पानी ना आए जे तक। ठीक है, तो वो लेखक अपनी भाभी के बारे में बोलते हैं कि भला उसकी जो भाभी अपने बच्चों को क्यों बोलेगी कि इतनी लोग लहरी में आम के किनारे मत जाओ। बस उनको तो क्या चाहिए, बस आम चाहिए और आम का घमौरी। ठीक है, आम का घमौरी खाने की शौकीन है। और आम का घमौरी जो होता है, आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग
कौन ऐसे लोग होंगे जो घमौरी से परिचित नहीं होंगे, है ना। फिर भौजी के तो घर भर में एक छतर राज हन, ठीक है। नाय तो वो दादा के गिने हथिन, नाय माए बाबूजी के माता तिहा से चले हथिन, ठीक है। तो वही अपनी भाभी के बारे में बोल रहा है कि ना भैया को वो गिनती कर देते हैं और ना ही मेरे मतलब माँ मतलब क्या कहते हैं, माँ और बाबूजी का बात मान देती हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर मतलब किसी की सुनने वाली है नहीं, ना तो भैया की और ना ही माँ बाबूजी की, ठीक है। तो आगे देखते हैं, गोटे 10 गो बाल बच्चा और दुइयो बेगत अपने सीधे दर्जन के हिसाब है ओकर ठीन, ठीक है। मतलब कितना बच्चा है टोटल, लेखक के भैया के और भाभी के कितने बच्चे हैं टोटल 10, और 2 गो खुद, तो कितना हो गया टोटल 12, मतलब 1 दर्जन के बराबर हैं टोटल, ठीक है। मालकिन तो हइये हत, मगर अजवायर बैसल खाए से मोटा गेल थी, ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन, ठीक है। मतलब अपनी भाभी के बारे में क्या बोल रहे हैं लेखक साहब, लेखक बोल रहे हैं कि देखो अजवायर टोटल 10 बच्चों की माँ है, ठीक है। अजवार है, कोई काम धाम तो है नहीं, बस घर में बैठ के खा के परिक गई हैं। और कैसी हो गई है, जैसे सेठ की जो पत्नी सेठाइन होती है मोटी हो जाती है ना, तो उसी टाइप से वो भी खा खा के पूरा मोटी हो गई है, ठीक है ना। धन्य है ऐसन भौजाए, मतलब अपनी भाभी के बारे में तारीफ मतलब व्यंग करते हुए कि महान है ऐसी मेरी भाभी, ठीक है। जिसको ना तो किसी अपने बच्चों की कोई फिक्र, और बस उसको घमौरी खाने से मतलब है, बेटा कहाँ से आम तोड़ के ला रहा है, कितना धूप में तोड़ के ला रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। जहाँ जे तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए दिले, ठीक है। मतलब कितनी है टोटल मतलब क्या कहते हैं 8 गो बेटा है टोटल और 2 गो बेटी है, ऐसा मतलब बोल रहे हैं लेखक साहब, ठीक है ना। आगे, घर बुझाए जे सुअर के बखोर है, ठीक है। घर कैसा लगता है, मतलब इतना ज़्यादा टोटल 8, तो 10 8 और 2 10, टोटल 10 और 2 12 है ना, ठीक है। 8 बेटा है 2 बेटी है 2 अपने हैं, ठीक है। तो टोटल 12 तो हो ही गया। तो घर का दशा मतलब काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है, ठीक है। घर में कोई ना ही साफ सुथरा करने वाला, कोई पूरा गंदा, मतलब सुअर का घर जैसा होता है ना, वैसा घर मतलब घर का स्थिति बना रहता है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक भौजी नज़र चढ़ जेतन, जैसे दादा कोनो बांधल मजूरा रहे, ठीक है। मतलब जब भैया के बारे में बोल रहे हैं कि जब वो भैया ड्यूटी करके आते हैं तो भाभी का क्या होता है, नज़र चढ़ जाता है। कैसे नज़र ऐसे चढ़ जाता है जैसे भैया क्या है, कोई घर का मजूरा है या मजदूर है वो, ठीक है। 4 से 5 जखन बज तक तब भौजी एड़ियक लहर कपार चढ़ जीतक, ठीक है। जब 4 से 5 बज जाता है तो भाभी का क्या होता है, मतलब एड़िया का लहर जो होता है कपार पे चढ़ जाता है, ऐसा मतलब ये बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओकर फरमावल जिनिस नाय लान ले, ऐसने पाउडर नाय लान ले तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुंह बात ना करत। मतलब यही है कि जो भी फरमाइश करती है वो भाभी भैया से करती है, उसमें से यदि कोई भी एक चीज़ का पूरा नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, मतलब मुंह फुला लेती है, टेढ़े मुंह से बात करती है, सही मुंह से बात नहीं करती है, सही से खाने उनको नहीं देगी। मतलब ऐसे अपने मतलब भैया के साथ बिहेव करती है जैसे मानो कि वो घर के कोई क्या है, मतलब मजदूर हैं वो, ठीक है। जो भाभी कह दिए उसको करना ही पड़ेगा, नहीं यदि करते हैं लेखक साहब तो फिर तो समझ लो कि कई दिनों तक सीधे मुंह से भाभी जो है भैया से बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। बाल बच्चा के कुछ चाही न चाही, मगर उनका ऐसनो पाउडर काजर इतर चाहिए, ठीक है। बाल बच्चा के लिए कोई फिक्र नहीं, बाल बच्चा खाए ना खाए, कपड़ा पहने ना पहने, कोई मतलब नहीं भाभी को, बस उनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। पाउडर चाहिए, काजर चाहिए, और क्या कहते हैं सेंट जो होता है, इतर चाहिए, बस इतना ही से मतलब है। बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है भाभी को। सारी जैकेट बेस, ठीक है, सारी जैकेट बेस, सेट काजर क्रीम ले बन ठन के ऐसन हो जाती जैसे कोनो सिनेमा की हीरोइन, मतलब ठीक है अपनी भाभी के बारे में बोल रहे हैं
कि मतलब काजल, लिपस्टिक, क्या कहते हैं, और नया नया साड़ी, ये सब ऐसे मतलब जब पहन के मतलब बाहर निकलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई सिनेमा की हीरोइन है, ठीक है ना। आगे, बाल बच्चा पर जर को ध्यान न है, ठीक है। बोल रहे हैं कि बाल बच्चा पे थोड़ा भी ध्यान नहीं, सारा ध्यान जो है किस पे, केवल खुद पे, ठीक। अब बड़ बेटी सुमा के मूड एकदम सौंधा हो गेलक, कते ढीला लिख पसपसाए गेल रहे, ठीक है। बड़ बेटी का नाम क्या है, लेखक की मतलब बड़ी भतीजी का नाम क्या है, सुमा, ठीक है। क्या नाम है, सुमा। और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बेटियों पे बिल्कुल नहीं, ना तो बेटों पे ध्यान। उसके माथे में इतना ज़्यादा जू है, ढीला है, ठीक है, उसको कभी ध्यान नहीं देगी, ठीक है। और आगे, महीना में 2 बेर साबुन और नाय तो नहीनी माटी से नहा है और आपन कलंक छुट्टी करे है, ठीक है। मतलब क्या कहती है, वो सुमा के बारे में बोल रहे हैं लेखक कि वो 2 बार महीना में कितनी बार नहाती है, बस 2 बार, वो भी किससे, मिट्टी से नहाती है, ठीक है। 2 बार मिट्टी से उसको, बेटी को नहा देती है और अपनी ड्यूटी से क्या हो जाती है, मतलब मुक्त हो जाती है, ठीक है ना। छोट बेटी के गोड़ फाट के चरकुट हो गेल है, ठीक है। और छोट बेटी का भी वही हाल है, उसको भी नहीं नहाना धुलाना कभी, जिसके कारण छोटी बेटी का जो पैर वैर है वो भी काफ़ी फट के मतलब चरकुट हो गया है पूरा, ठीक है ना। आगे, आगे बोलते हैं, घर एक सामान जहाँ के तहाँ लुगा फटा जने तने, जहाँ तहाँ चाउर चून गिरल मिसाइल है, ठीक है। घर की स्थिति के बारे में बोल रहे हैं कि चावल जो है इधर उधर फेंका हुआ है, लुगा कपड़ा पूरा फटा हुआ है, जहाँ तहाँ क्या है, चाउर जो है इधर उधर गिरा हुआ है, मसरा हुआ है, ठीक है। कोई घर में कोई चीज़ व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है, ठीक है। बोझा तक जैसे गुदरी बाजार हो गेल है, मतलब वो बोल रहे हैं कि घर की स्थिति ऐसे है जैसे गुदरी का बाजार होता है ना, मतलब चारों तरफ फटा चुटा कपड़ा ऐसे इधर उधर फेंका रहता है, उसी टाइप से घर का स्थिति मतलब हाल कंडीशन मतलब रहता है, ठीक है। कभी घर वर पे कोई ध्यान नहीं देती है उसकी भाभी। 8 गो लड़का में एक को स्कूल नहीं भेजे हथिन, ठीक है। मतलब 8 बच्चा है, 8 लड़का है 2 लड़की, तो 2 लड़की के बारे में तो स्थिति बता दिया कि क्या उनकी स्थिति है। एक पहली बेटी जो सुमा है, उसके माथे में पूरा जू है, ढीला है, और छोटी जो बेटी है उसका पैर जो है एड़िया उड़िया फाट के पूरा मतलब चरखुट हो गया है। अब बेटा लोग के बारे में बोल रहे हैं लेखक महोदय, क्या बोल रहे हैं कि एक भी मतलब 8 गो लड़का है, लेकिन एक भी लड़का जो है उसका क्या है, स्कूल नहीं जाता है। हमार गाँव नजीके बरगाछ के छाहुर तर एगो स्कूल है लग, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि अपने मतलब गांव जो है बरगछ के किनारे में, मतलब अगल बगल में स्कूल है, ठीक है। गाँव में ढेरे चंगा छुआ स्कूले पढ़त लिखत, मगर भौजिक लड़कन दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जा है, ठीक है। तो गांव के जो बच्चे दूसरे बच्चे थे वो उस स्कूल में जाया करते थे जो बरगद पेड़ के पास में था, लेकिन ये लेखक की जो भाभी हैं उनका एक भी बच्चा, 8 बेटा और 2 बेटी में से कोई भी मतलब स्कूल नहीं जाता। और क्या करता है, स्कूल नहीं जाता तो करता क्या है, कोई मछली मार रहा है, कोई छागर बकरी चरा रहा है, ठीक है ना। भौजियो नाय कहे पार्थिन के स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख, ठीक है। भौजी भाभी जो भी है वो क्या करती हैं, वो अपने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाती हैं कि स्कूल जाओ ये और मतलब दूसरा काम छोड़ करके स्कूल जाओ, ऐसा वो बोलती भी नहीं है, ठीक है। जो कर रहा है बच्चा कर रहा है, कोई किस मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। भला वो आपने कत्ते पढ़ल लिखल है, एकदम ठेपा मार, ठीक है। मतलब वही बोल रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा लेडीज रहे तब ना अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजे, खुद तो ठेपा मारे। तो जब खुद ठेपा मारे तो अपने बच्चों को क्यों ही भेजेगी पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई लिखाई का मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो खुद ही जब पढ़ाई लिखाई के बारे में उनको पता नहीं तो क्यों ही भला भेजेगी पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गया, ठीक है। मतलब अपने भैया के बारे में बोल रहे हैं कि वो मैट्रिक पास किए हुए हैं और मैट्रिक का पास करने के बाद कचहरी के ऑफिस में क्या हो गए, पेशकार बाबू हो गए हैं, ठीक है। मुद्दा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत ना, वही बोल रहे हैं कि उनको भी, भैया को भी पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, बस वो पैसा कमाते हैं, भाभी का डिमांड जो होता है वो पूरा करते रहते हैं, उनको भी बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कम से कम वो तो पढ़ल लिखल हले, ओकरा तो सोचे के चाहिए कि खाट परिवार
एक सुखी परिवार हो वो है, ठीक है। वो तो पढ़े लिखे थे, उनको कम से कम सोचना चाहिए, ठीक है, कि छोटा परिवार जो होता है, सुखी परिवार, संपन्न परिवार होता है। इतना बच्चे की मतलब क्या जरूरी थी, 8 लड़के 2 लड़कियों की क्या मतलब क्या है, जरूरत क्या थी, ठीक है। लेकिन उनको भी कोई मतलब नहीं, वो भी लंबा परिवार बढ़ाते गए और टोटल 10 बच्चों का बाप बन गए वो, ठीक है। ओते बड़ परिवार के ना तो बेस के पिंघावो ओढ़ावो पा रहे, ना बेस के ध्यान दिए पा रहे। मतलब इतना बच्चा हो गया है, टोटल 10 बच्चा, तो एक भी बच्चा पे सही से ध्यान नहीं दे पाते, ना तो लेखक के भैया दे पाते हैं, ना ही लेखक की जो भाभी हैं वो दे पाते हैं ध्यान, ठीक है ना। इतना छोटा परिवार होता है, 1 2 बच्चे होते हैं तो सबको ध्यान देता है, और बच्चे भी अच्छे से पढ़ते लिखते हैं। 10 10 को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल वाली बात है, और कपड़े भी उनके लिए उतने सारे, सबके लिए कपड़े खरीदना मुश्किल बात है, ठीक है ना। से ले जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ई ना समझी के उकट देहो तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए, ठीक है। जब हमको भी गुस्सा कभी आता है तो हम क्या करते हैं, ये बात को हम ले करके उनको डांट देते हैं पूरा, ठीक है, पूरा बात ही उकट उकट के रख देते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं, जो भैया हैं लेखक के भैया, वो भी क्या होते हैं, बेचारे चुप हो जाते हैं, दबरल सियार जैसे चुप हो जाते हैं, कोई बोली नहीं, ठीक है ना। चेंगा चुटिया गांव पेच से घर अंदर हो जाए, ठीक है। चंगा चुटिया गांव पेच से घर अंदर अंदौर हो जाए। मतलब इतना सारा बच्चा है, जब चिल्लाता है ना गाँव घर में, तो लगता है पता नहीं बाजार लगा हुआ है घर में, ठीक है ना। कुछ मतलब बच्चों की आवाज़ के अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं देगा यदि सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं घर में तो, ठीक है। ना कखनो शांति और ना कखनो बुचुर्की विचार मिलता, ठीक है। मतलब इतने बच्चों में क्या ही शांति मिलेगा, सब चाहे काएं कुचुर, इधर कोई बात कर रहा है, कोई उधर हल्ला रहा है, कोई उधर झगड़ रहा है, तो कहाँ उसके अलावा कोई सुविचार घर में चलेगा, केवल बच्चों की आवाज़ ही सुनाई देगी, ठीक है ना। खाए घरी तो छीना झपटी मारा मारी, ठीक है। बोल रहा है कि इतने बच्चों में सबको खाना भी सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सब छीना झपटी मारा मारी करते हैं एक दूसरे से। हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, ठीक है। हाय रे ना समझ अपड़ गंवारे मेहरारू लाप धाप, ठीक है। फिर वही बोल रहे हैं कि पता मतलब हाय रे मतलब दुर्दशा के बारे में सोच करके अफसोस करते हैं कि पता नहीं इतना बड़े परिवार में, ठीक है, और नासमझ माता और पिता इन बच्चों के, ठीक है ना। और गंवार जो मेहरारू है, उसकी भाभी जो है गंवार, बिल्कुल अनपढ़ ठेपा मार, केवल अपने खुद पे सजने संवरने पे ध्यान देने से फुर्सत नहीं, बच्चों पे ध्यान, बच्चों से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई के साफ सुथरा राखे पारे हत, ठीक है। मतलब ऐसा कहा भी गया है कि पढ़ी लिखी यदि माँ बाप हो ना, तो अपना बेटा बेटी को भी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। माए बाप चंगा सबके पहला शिक्षक होवे हथिन, ठीक है। जैसन माए बाप तैसन बेटा बेटी। हम जानते हैं कि आदमी मतलब बच्चों के मतलब हर एक आदमी के लाइफ में जो पहला शिक्षक होता है, उसके माता पिता खुद होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा जो होता है सबसे पहले कुछ सीखता है तो किससे सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। माँ बाप ही यदि अनपढ़ हैं, माँ बाप को ही समझ नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा है, कैसे रहना चाहिए, तो बच्चे क्या खाक सीखेंगे। तो वही बोल रहा है कि माँ बाप ही इनके अनपढ़ हैं, जो चलो बाप तो पढ़ा लिखा है लेकिन माँ अनपढ़ है, ठीक है। तो बाप को तो अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, माँ बिल्कुल अनपढ़े हैं, इनको पढ़ाई लिखाई के बारे में खुद ही समझ नहीं, तो बच्चे कहाँ से समझदार निकलेंगे, और कहाँ क्या ही पढ़े लिखेंगे वो, ठीक है। आगे बीतल बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई से रैलक। अब लेखक साहब बोल रहे हैं कि पिछले साल ही मेरा क्या हुआ है, पढ़ाई लिखाई जो है मतलब समाप्त हो गया है मेरा, घरे रहे बतर मिल गेल रहे, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गया है लेखक का, अब कॉलेज से वो डायरेक्ट कहाँ पे आए, घर आए हैं। घर गेलूँ तो देख लूँ घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया है, ठीक है। अली बाबा का ढाबा, मतलब बोल रहे हैं जब घर गए वो लेखक साहब तो देखे कि जो घर है पूरी तरह से क्या बन गया है, अली बाबा का ढाबा बन गया, चारों तरफ मतलब अस्त व्यस्त पूरा रूम घर पड़ा हुआ है, ठीक है। कभी इधर इधर कपड़ा फेंका हुआ है, उधर बर्तन फेंका हुआ है, मतलब सुअर का घर से भी बदतर, मतलब समझ लो कि घर लेखक का घर बना हुआ है। से दिन बैसाख के रहे, ठीक है। भौजी कहल थी आवा हो बाबू, ठीक है। मतलब बैसाख के दिन मतलब लेखक बोल रहे हैं
कि एक दिन की बात है, भौजी जो है वो क्या करते हैं, लेखक को बुलाते हैं, बोलते हैं आओ हो बाबू बैठो, ठीक है, ऐसे करके मतलब गांव वाली भाषा में, ठीक है ना। अब आगे फिर क्या होता है, घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागे होन तोहरा, ठीक है। वही फिर लेखक को पूछते हैं, उसकी भाभी पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि घमौरी और चटनी क्या लगता है आपको, अच्छा लगता है ना, ठीक है। एक बेर खैबा तो अंगुरी चाटते रहबा, ये कौन बोलती हैं, उसकी भाभी बोलती हैं कि आवा हो बाबू, घमौरी बनेले ही है, ठीक है, और घमौरी और चटनी तोरा तो अच्छा लगबे करो हो। हम तो तखनी डांट दिलियन और कहलियन कि भौजी ये बेस बात न कहो, ठीक है। हमको तो गुस्सा तो पहले से था ही, घर में अस्त व्यस्तता देख करके हम पहले ही मेरा मूड खराब था, और जब वो ऐसा बोली तो मेरा तो ऐसे दिमाग खराब हो गया। हम बोले देख ये बात, ये सही, ये बेस बात न कहो, ठीक है, ये लुकलहरी में टुकना के कहाँ भेजाई दिले हैं, ठीक है। फिर उसी टाइम वो मतलब और बोलते हैं लेखक भाभी को कि ये अच्छी बात नहीं, ये टुकना को अभी इतना धूप धूप लहरी में कहाँ पे भेज दिए हैं आप, ठीक है। ओकरा आमे के बगीचा में आम झाड़त देख ले हियो, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि ओकरा में जो है टोकना को अभी हम कहाँ पे देखें, आम के बगीचा में, इतनी धूप में वो क्या कर रहा है, आम झाड़ रहा है वो, ठीक है। ई बेरा आदमी घरे पटायल हाथ और वो रौदे रौदे भटकल भूले हो, ठीक है। टुकना के बारे में बोल रहे हैं लेखक महोदय कि अपनी भाभी से कि सब इस टाइम कहाँ पे, सब घर में सोया हुआ है और आप कहाँ पे उसको टुकना को आम के बगीचा में मतलब आम झाड़ने के लिए आप भेज दिए, आपको बस घमौली से मतलब है, चटनी से मतलब है, सब धूप में कुछ हो गया तो उससे कोई मतलब ही नहीं आपको, ठीक है ना। ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। भौजी तो एकदम कठुआए रहा, ठीक है। इतना जब लेखक भौजी को बोले तो बेचारी वो कठुआ गई, चुप रह गई, उसके मुंह से कुछ जुबान ही नहीं निकल, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उनके मुंह में कुछ जुबान ही नहीं है, ठीक है ना। अपने जिंदगी के ई पहिल झपट हेल रहे, ठीक है। अपने जिंदगी के ई पहली झपट हेल रहे, हम तड़ हम तड़तड़ैले गेलहलो बगीचा और टुकना के हकाय के डांट झपट डपट कर लूँ, ठीक है। ये पहली बार ऐसा था जब हम गए, ठीक है, ऐसा मतलब कभी मतलब रिएक्ट किए नहीं थे, और हम गए और कहाँ पे बगीचा गए और टुकना को डांट करके हम घर ले आए, ठीक है। दूसरे दिन स्कूले नाम लिखा दिलो, ठीक है। भाई फिर लेखक महोदय बोल रहे हैं कि दूसरा दिन क्या कर दिए, हम उसका नाम लिखवा दिया स्कूल में, सुमा और कुना के टिस्नी करेले बात टिस्नी बात करे करी दिलो और सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर दिलो, ठीक है। तो लेखक जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, चलो उसकी भाभी नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो लेखक क्या कर रहे हैं और सभी घर के सभी बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, वो टुकना को डांट करके घर से पहले घर लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी जो दो भाभी की दोनों बेटियां हैं सुमा और पूना, उनका ट्यूशन करा देती हैं, ठीक है, और सारे बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। आगे दोसर साँझ पहर दादा के अइले एक खबर मिल गलक कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल हत, ठीक है। जब भैया आते हैं सांझ पहर में ड्यूटी से जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि भाभी जो है आज रूस के खाटी पे सोई हुई हैं, ठीक है ना। दादा दादा के हकाई के सब इतिहास कहलों और भौजी के अनज्ञानी ढड़नच के उकट रख दिलों, ठीक है। मतलब जब भैया आए ड्यूटी से तो उनका क्या कर दिए, पूरा इतिहास बता दिए कि क्या आज स्टोरी मतलब हुआ है और क्यों भाभी रूसी हुई है, ठीक है ना। और भौजी के अनज्ञानी ढड़नच के उकाट मतलब पूरा हम स्टोरी डिटेल में उनको बता दिए। ददो तनी खमस गेलक ये बात पर कि आज दुनिया आगू उस सबले हीन है, ठीक है। मतलब वही उनको भी थोड़ा खराब लग रहा था कि अपने बच्चों के बारे में वो कभी थोड़ा भी नहीं सोचे कि बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, हम पढ़े कम से कम मैट्रिक, तो बच्चे तो कम से कम इंटर पढ़े, इतना कभी उनके बारे में सोचे ही नहीं। तो इसके कारण उनको भी खराब लग रहा था, ठीक है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गेल है, पढ़ल लिखल के सगरे मायन हो वो है, वही फिर बोल सोच मतलब उसके भैया भी यही सब सोच रहे हैं, ठीक है। जब वो
कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है, जो पढ़ा लिखा रहता है उसका हर जगह मान होता है, जो अनपढ़ होता है उसका कहीं मान सम्मान कुछ नहीं, ठीक है। नौकरी तो दूर ही छोड़ी दो, कोई मान सम्मान भी नहीं मिलता है। से ले आज जरूरी हो गेलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी, जेकर से घर परिवार भी आगू बढ़ता। तो वही लेखक बोल रहे हैं, समझा रहे हैं भैया को कि सब आज जमाना ही जो है ना पढ़ा मतलब शिक्षा का जमाना है, ठीक है। पढ़ा लिखा लड़का लड़की होना चाहिए, पढ़ी लिखी औरत भी होनी चाहिए तभी। और यदि यदि पढ़ी लिखी औरत घर आती है ना तो उससे क्या होता है, घर परिवार भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले शिक्षित किसको होना चाहिए, माता को शिक्षित होना चाहिए, तभी बच्चे क्या हो पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे। अदरवाइज माँ अशिक्षित तो बेटे को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके बाद दादा हमर दने मुँह करके कहले रहत, आज तोर विचार बड़ा निक विचार है, ठीक है। इतना जब वो भैया को समझाते हैं लेखक, तो फिर मतलब उसके भैया क्या बोलते हैं कि आज जो तुम्हारा विचार है ना बहुत ही निक विचार है, काफ़ी उच्च विचार है, ठीक है। एकरा अपनौले घर इंजोर हो जीता, कि मतलब आज जो तुमने विचार बोला है इसको यदि अपनाया जाए तो घर में क्या हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा, ठीक है। और भविष्य बच्चों का उज्जवल हो जाएगा। अच्छा जो तनी भौजी के समझाई दी, ठीक है। अजवायर रहल से कोनो काम नहीं है उसरतो, ठीक है। फिर वो भैया को बोलते हैं कि जो थोड़ा भाभी को क्या है, भाभी को हम डांटे हुए हैं तो इसलिए रूठ गई है वो, थोड़ा आप उनको क्या कीजिए, समझा दीजिए। और ये फुर्सत में ऐसे जो खाली बैठने से कुछ काम धाम नहीं होगा, कुछ काम धाम उनको भी करना चाहिए। और वो यदि काम धाम करेगी सारे बच्चे उनसे सीखेंगे, क्योंकि माँ से ही ना सारे बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो खाली थोड़ा बैठने मत बोलिए, उनको भी थोड़ा काम कुछ करते रहने बोलिए, ठीक है। और घर में भी थोड़ा जो अस्त व्यस्तता जो बनी रहती है उनको भी थोड़ा घर में साफ सुथरा रखा करे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मारा करे, ठीक है ना। और कपड़े इधर उधर ना फेंका करे। ये मतलब भैया को समझाते हैं लेखक महोदय, ठीक है। हम तो हाय मुँह काट हो गेल रही, ठीक है। मुद्दा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहलतिन, ए हो बाबू, ठीक है। पढ़ल लिखल के आरो बात है, ठीक है। बस इतने बतियाए पारला कि आँख से लोर बोहेक लागला, ठीक है। मतलब वही फिर बोलते तुरंत ही मतलब जाते हैं भैया तुरंत वो मान जाते हैं, मामी भाई मान जाती हैं। और भाभी आ करके लेखक से क्या बोलती हैं कि एहो बाबू, पढ़ल लिखल जो लोग होते हैं ना उनकी विचार ही अलग होती है, उनकी बात ही अलग होती है, ठीक है। और मतलब जो उसकी नाराज़गी थी लेखक से उसकी भाभी के मन में, वो तुरंत दूर हो जाती है, ठीक है। और इतना जब बात मतलब भाभी उनको बोलती हैं लेखक को, तो लेखक के आंखों से क्या आने लगता है, आंसू आने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कहानी है अजवायर भौजिक बेड़ाइल चंगा यहीं पे समाप्त होता है। इससे हम लोग भी यही सीखते हैं कि एक जब पढ़ी लिखी औरत होती है ना तो क्या करती है, पूरे घर को मतलब क्या करती है, शिक्षित कर देती है, ठीक है। बच्चे तो शिक्षित उनको देख के होते ही हैं, पूरा एक घर शिक्षित हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग से भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी अपने जो भी हों, ठीक है, आपके घर में बच्चे हों या फिर आपके भतीजा हो भतीजी हो, जो भी, आप सबको क्या करना चाहिए, डांट करके उनको स्कूल भेजना चाहिए। यदि वो स्कूल नहीं जाता है, नौबत ऐसा आए तो उनको मारना भी, यदि मारना पड़े तो एक दो थप्पड़ लगाना भी चाहिए, ठीक है। और धूप वूप में यदि क्या कहते हैं आषाढ़ है, आषाढ़ नहीं मतलब जेठ बैसाख का धूप है, तो उस धूप में आम के नीचे जाने से रोकना चाहिए उनको। घर में आराम करने बोलना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो मैं यहीं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।